हेलो फ्रेंड्स। कहीं हम भीड़ तो नहीं बन रहे। हमें अपने ऊपर नज़र बनाकर रखनी है। भीड़ में किए गए काम, भीड़ बनकर किए गए काम का क्या हमें भोग करना पड़ता है? क्या उसका हमें फल मिलता है कि नहीं मिलता? कल ही एक वीडियो देख रही थी। उसमें देखा कि एक दुकान पर लोग खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, स्कूटर खड़े हैं। इतने में एक गाड़ी आती है, कार आती है और दो स्कूटर को हिट करती हुई दुकान से थोड़े से फासले पे वो साइड जो प्लेटफॉर्म होता है उससे टकरा करके रुक जाती है। एकदम सब हड़बड़ा जाते हैं और फिर नेक्स्ट मोमेंट ही सब चारों तरफ कार के इकट्ठा हो जाते हैं। और वो ड्राइवर की हालत उस समय क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो ड्राइवर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो निकलता है और उसे पीटना शुरू। ये चलिए, वो एक्सीडेंट में कोई मर भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो एक्सीडेंट ह्यूमन एरर हो सकता है, में उसकी कोई कोई बात हो सकती है कि किस वजह से उसकी गाड़ी ऐसे हुई, उसने कोई गलत चीज़ दबा दी या क्या किया, जो भी कुछ किया। और ये भी है कि इसका बहुत भयंकर परिणाम भी हो सकता था, इससे कोई मना नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, वो उसे हो गया। अब अभी उसने होश भी नहीं संभाला है। अभी वो इंसान कितने ट्रॉमा में होगा कि उसे पीटना शुरू कर दिया। तो ये जो भीड़ बन के हम करते हैं, क्या ये एक इंसानी तौर पर क्या ये हम लोग सही करते हैं? क्यों हम इसे बैठकर सोचते नहीं हैं? ये एक आम बात है भाई, इसने इसने ध्यान से गाड़ी नहीं चलाई और ये इससे हम मर सकते थे। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं उसने क्यों क्यों वो हिट करेगा। इसमें उसकी लाइफ भी रिस्क पे है, उसकी गाड़ी भी ख़राब हो गई है, तो वो ऐसा काम क्यों करेगा? तो उसको पहले पूछना या उसे बात करना, अगर सचमुच उसकी कोई बहुत बड़ी गलती है तो उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता है। लेकिन पहले तो आप उसे पूछें भाई वो ठीक है कि नहीं है। नहीं, जनरली ये जनरल सीन होता है रोड पे। और इसके अलावा बहुत जगह है, कहीं भी कोई ऐसा दिख गया कि वो गलत है तो उसे भीड़ बन के पीट देना। तो भीड़ के रूप में जो हम काम करते हैं, तो क्या उसका फल हमें भोगना पड़ता है या नहीं? ये है क्वेश्चन। कि क्या वो हमारा भीड़ के नाम पर कई बार मर्डर भी हो जाते हैं कि भीड़ ने पीट के मार दिया और कोई एक्शन उस पर होता नहीं है, क्योंकि वो भीड़ का काम था, कोई पकड़ा नहीं गया। तो ठीक है, आप छूट गए, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कानून ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या नेचर आपके ऊपर कोई एक्शन लेगी कि नहीं? बात ये है। देखिए, एक्सीडेंट्स को तो नहीं रोका जा सकता। एक्सीडेंट तो किसी भी वजह से हो सकते हैं। अगर हम गाड़ियाँ यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और गाड़ियाँ ना भी यूज़ करें, कहीं पैर फिसल जाता है, गिर जाता है, इंसान अपंग हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए बेड पे आ जाता है, मर जाता है, तो एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा रिएक्शन होता है वो तो हम सोच समझ के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ना, कि हमें क्या ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सामने वाला जब गलती पर है तो क्या हम उससे बड़ी गलती करना शुरू कर दें? तो ये चीज़ तो हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए और हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए। तो क्या उसका नेचर से हमें कोई फल आएगा कि नहीं आएगा? और एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए कितना ठीक है। कल को उसकी जगह मैं भी हो सकता हूँ, उस ड्राइवर की जगह मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो क्या हम इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं? क्या ये व्यवहार सचमुच ठीक है? इस पे हम सोच सकते हैं। एक बहुत बार होता है कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया। अब 2 व्हीकल हैं, जनरली बड़े व्हीकल वाला छोटा व्हीकल वाला जो इंसान होता है वो बड़े व्हीकल वाले को पकड़ लेता है। अब गलती किसकी है ये नहीं देखेंगे, उसे पीटने लगेंगे, उससे पैसे लेंगे। पैसे लेने का यहाँ तो एक मैंने देखा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये तो पैसे बनाने का उस समय एक रिवाज है मतलब। तो आप ये तो देखेंगे कि वो गलती किसकी है। कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है
तो गाड़ी वाले को पकड़ना, उसे पीटना, उससे पैसे लेना, तो ये तो देखेंगे गलती गाड़ी वाले की है या बच्चे की है। और उसमें पीटना तो बिल्कुल भी सही नहीं। और किसी को प्रेशराइज करके पैसे भी लेना उतना ही ठीक है जितना सही है या ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ठीक बच गया, तो माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि चलिए हमारा बच्चा बच गया, यही बड़ी बात है। तो ज़रूरी नहीं है हर समय आप भीड़ बन के व्यवहार करें, क्योंकि भीड़ बन के किया गया व्यवहार का भी हमें भुगतान करना है। वो फिर हमें वैसे ही हमें हमारे साथ भी हो। सबसे बड़ी बात ये कि वो वैसा ही हमारे साथ भी हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो? और ये चीज़ भीड़ बन के भी और डे टू डे लाइफ में, चाहे हम अकेले भी हों, तो जब सामने वाला गलती पर होता है, गलती कर रहा होता है, उससे हो जाती है, तो वो गलती कर रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, उसने कुछ तोड़ दिया होता है, तो उस समय, या उसने कुछ नुकसान कर दिया होता है, तो उस समय हम एक इंसान के तौर पर उससे व्यवहार करें। उसकी कितनी भी बड़ी गलती है। देखिए, एक कसाब था, उसने कितने लोगों को मारा, लेकिन वो पकड़ा गया। उसे पुलिस ने वहीं ठोक नहीं दिया और ना ही ठोकना चाहिए। फिर उसका मुकदमा चला, उसे जेल में रखा गया, फिर सोच समझ के उसे फांसी दी गई फांसी उसको, लेकिन उसे आराम से सब सिस्टम से काम किया गया। तो सब कि भाई ठीक है, इसने गलत काम किया था, अब इसे फांसी हो गई। लेकिन अगर कोई किसी से गलती होती है या कोई गलती करता है, जानबूझ करके भी करता है, तो हम अपना टेम्पर लूज़ करके, या हम अ, तुरंत कोई निर्णय लेके तुरंत सज़ा देने लगते हैं, तो ऐसे में हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम, हो सकता है हमें चीज़ें गलत समझ में आ रही हैं, और हम, हमारा राइट नहीं है कि हम उसे सज़ा दें। उसे सज़ा कोर्ट देगी, कोर्ट से उसे सज़ा मिलेगी। और क्योंकि हम गलती कर सकते हैं। भीड़ भीड़ कई बार आता है, भीड़ ने पीट पीट के मार दिया, किसी शक में मार दिया, और बाद में वो बात निकली भी नहीं। तो ये याद रखिए, फिर ये इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा नेचर से। ये आपका काम जो है बिना फल दिए जाएगा नहीं। कोई भी आपका काम, कोई आपका एक्शन, सोच बिना फल दिए आपको जाने वाली है नहीं। वो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर, वो मैं दूंगा, भगवान कृष्ण ने कहा है। फल वो देंगे, देते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ऐसे में हमारा काम क्या है? हम फल की चिंता में लगे रहते हैं। और हम ये, एक तो ये कि इसने गाड़ी यहाँ ठोक दी, मैं मर जाता, मेरा कितने लोग मारे जाते, हो सकता है वो हो जाता, लेकिन उसने जो गाड़ी ठोकी है उससे, वो उसने जानबूझकर नहीं ठोकी है। इसने गलती करी, इसने ध्यान से, ध्यान का क्या है? ध्यान तो 1 मिनट में कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। ध्यान को आप कैसे एक तरफ लगा सकते हैं? ध्यान का तो भटकने का कुछ पता ही नहीं है। अभी याद आ गया, घर में बच्चा बीमार था, उसका ध्यान चला गया, कहीं और चला गया, अचानक से कुछ देख लिया, तो ध्यान तो कभी भी भटक सकता है। और ध्यान भटकने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसके बाद जो व्यवहार है वो तो कंट्रोल करके होना चाहिए। और इसका नतीजा, और ये बात हम क्यों नहीं सोच पा रहे, ये बात जो भीड़ होती है वो क्यों नहीं सोच पाती है? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक लेवल बहुत नीचा है। जब तक हमारा आध्यात्मिक लेवल ऊपर नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर ईश्वर नहीं बढ़ेगा, ईश्वरीय एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तब तक चीज़ें हमें कुछ का कुछ दिखाई देती, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक वीडियो भी बनाई है मैंने, क्या हर सही सही है, क्या हर गलत गलत है? तो ये एक आम बात है, भाई इसने ठोकी, लोग मर जाते, पीटो इसको, पीटो, ये एक आम बात है। कोई गलती कर दी है, थप्पड़ मारो, बच्चों के, किसी के भी एकदम थप्पड़ मार देना, ये बहुत चलता है, देखा है। तो ये जो सामने वाले ने गलती की है, इस बात में सब हाँ में हाँ मिला देंगे, भाई इसने गलती की है, इसने गाड़ी यहाँ ठोक दी, इसने गलती की कि ये चोरी करके भाग रहा था। वो क्यों चोरी कर रहा था ये तो उससे पूछो, देखो। किसी कोर्ट में एक केस आया था चोरी का, तो वहाँ जज ने, बच्चे ने ब्रेड चुराई थी,
तो वहाँ जज ने ये कहा कि ये बच्चे की गलती कम है, ये सोसाइटी की गलती ज़्यादा है कि बच्चे को ब्रेड नहीं मिल रही है और उसको ब्रेड चुरानी पड़ रही है। तो इसमें हम ऐसा इंतज़ाम करें कि बच्चे को ब्रेड चुरानी ना पड़े। तो ये उनका जजमेंट था। तो वो चीज़ों को देखने के बहुत पहलू हो सकते हैं। तो हम अपने ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम चीज़ों को दूसरे पहलुओं से देखना शुरू करें और जिसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं उसकी जगह खुद को रख के देखें या अपने बच्चे को रख के देखें कि अगर उसकी जगह वो है तब हम कैसा फील करेंगे। और इस पे बात होनी क्यों ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है भीड़ का हमारे देश में। और ये भीड़ केवल सड़क पे नहीं होती है, ये सोशल मीडिया पे भी होती है। किसी से कोई किसी की कोई न्यूज़ आ जाए तो फिर देखिए उसकी कैसी ट्रोलिंग शुरू होती है। देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बस शुरू एक किसी भी एक पक्ष को लेकर के शुरू हो जाते हैं। तो भीड़ बनने से पहले सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप ट्रोल कर रहे हैं वो आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं उस जगह। और क्या वो सही है? सारी बातें छोड़िए, अपने साथ भी अपनी बहन बेटी है तो भी हम पक्षपात नहीं करेंगे, अपना भाई है तो भी हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या जो हम भी व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक है और उसका हमें क्या फल आएगा? ये बात नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, अपने व्यवहार पे नज़र रखनी। भीड़ बन के हम जनता जनता जनार्दन ऐसा ये वैसे है नहीं। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का एक लूप होल जो है, लूप होल है कि जनता गलत लीडर को चुन सकती है। लीडर का काम होता है जनता को गाइड करना और जनता को मिसगाइड किया जा सकता है। जनता अट्रैक्ट हो जाती है और वो किसी एक व्यक्ति को वोट देकर गलत इंसान को भी चुन सकती है और उसके बाद उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। देखिए जनता ने भीड़ बन के एक इंसान को इलेक्ट कर लिया, वोट दे दिया है, वो बन गया क्योंकि उसने हो सकता है उसे कोई लालच दिया हो, लोगों को पैसे दिए हों, लोगों को शराब बांटी हो, लोगों को कुछ भी कहा हो या उसकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जनता ने दिमाग नहीं लगाया और जनता भीड़ बन जाती है। भीड़ बन के किसी एक इंसान को उन्होंने जिता दिया और बाद में जैसे हिटलर को हुआ था, हिटलर इलेक्शन के थ्रू आया था और बाद में उसने जनता की ही नाक में दम कर दिया था। तो भीड़ बन के जो हम करते हैं फिर भुगतना किसे पड़ता है? भुगतना उस जनता को, उस भीड़ भीड़ को ही पड़ता है। तो इलेक्शन के मैटर में तो अगर आपने गलत नेता चुन लिया है, आपने अपनी समझ नहीं लगाई है और आप लालच में आ गए हैं, उसने कोई लालच दिया, आप उस लालच में आ गए हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है। लीडर हमें ऐसा चुनना होता है जो माँ की तरह सोचे, जो हमारी हमें माँ बनना होता है, लीडर को भी माँ बनना होता है और हमें भी माँ बनना होता है। तो जब हम भीड़ बन के कोई एक्शन ले रहे हैं तब हमें उसकी माँ बन के सोचना पड़ेगा, तभी हम सही सोच पाएंगे। तो जो भी हम भीड़ बन के करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो देखो जर्मनी ने कितना भोगा, भीड़ बन के जो हिटलर को चुना था। गलतियां होती हैं, देखिए भीड़ भीड़ बन के भी गलती हो सकती है, भीड़ बन के भी हो सकता है लोगों को हिटलर गलत समझ आया और उन्होंने गलत चुना या उनकी आइडियोलॉजी वैसी ही थी जो हिटलर की थी, तो उन्होंने कुछ लोगों से नफ़रत के कारण ऐसा किया या उन्हें समझ नहीं आया हिटलर क्या करने वाला है। तो चलिए ये तो इलेक्शन की बात हो गई, लेकिन कहीं भी हम भीड़ बन के जो कर रहे हैं वो हमें देखना समझना बहुत। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक गलत इंसान को सज़ा मिले, इससे अच्छा 10 अपराधी छूट जाएं तो कोई बात नहीं है, बट एक निरपराध को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक वैल्यू है और ये वैल्यू हम अपने जीवन में क्यों नहीं ला सकते कि सामने वाला गलती पर भी है तो उसको सज़ा देने का एक सिस्टम है और सज़ा ही देना ज़रूरी नहीं है, उसको बैठ के समझना, समझाना और हेल्प करना। क्योंकि अगर हम उसकी जगह हैं तो गलती तो हमसे हो गई, कार हमसे ठुक गई। पहली बात तो कार को ही नहीं ठोकेगा जानबूझ करके, लेकिन अब उसे बाहर निकालना, उसे पूछना, उसे पानी पिलाना, बैठाना, देखो क्या नुकसान हुआ है, उसे भी संभालना, ये हमारा एटीट्यूड क्यों नहीं होता है? तो पहले तो हमें अपने लेवल पे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। घर में बच्चों के साथ, घर के दूसरे मेंबर्स के साथ, सड़क पर, बाहर हम क्यों उनके हितैषी बन के क्यों प्रेजेंट नहीं होते?
अगर आप उसे प्यार से व्यवहार करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अगली बार फिर गाड़ी ठोकने की कोशिश करेगा या उसे अफसोस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, जो हम पीट के उसे समझाना चाह रहे हैं वो तो उसे पहले ही समझ में आ चुका होता है, वो तो पहले ही अफसोस कर रहा होता है। तो हम पीटते क्यों हैं कि नहीं तो ये बार बार गलती करेगा, ये पिटने के डर से गलती नहीं करेगा। और मेरा अनुभव ये है कि पिटने के डर से इंसान और ज़्यादा गलतियाँ करता है। बच्चे को आप पीटते जाइए और वो गलतियाँ करता जाएगा। पहले ये होता था कि बच्चे को पढ़ाने बैठे और खुद मैंने देखा है कि उसने जरा सी कोई गलती करी, एक थप्पड़। जैसे उसका हाथ गलत चला, एक थप्पड़। उसके मुंह से कुछ गलत निकला, एक थप्पड़। अब इसमें बच्चे का तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, वो और गलतियों पे गलतियाँ करता जाता है। अगर आप उसे प्यार से भी बताएंगे, 10 बार आप बता चुके हैं, आप उसे और 11वीं बार बताइए, और 100 बार बता चुके हैं, 101 बार बताइए, बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, देखिए आप ये ऐसे है, इसको आप थोड़ा याद करिए। तो भी उसको लगता है, महसूस होता है। जैसे ही इंसान गलती करता है उसे महसूस होता है। और देखिए जितना वायलेंट हम होते जाएंगे उतना ही वायलेंट वो होता जाएगा। समाज में वायलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे होता ये है कि जब आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं, तो आपको धीमी आवाज़ में सुनना, बोलना समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता, उसका असर नहीं होता। जब हम बच्चों से या किसी से मार के बात करते हैं या ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं, हर समय डांट के बात करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे प्यार में या धीरे से कही हुई बात वो सुनना बंद कर देते हैं, उन्हें वही आदत पड़ जाती है। तो समाज में अगर हम हिंसा डालेंगे तो और हिंसा फैलती जाएगी और हमारे ऊपर भी हिंसा आती जाएगी। तो हाथ तो चलाना बहुत दूर की बात है, हाथों को तो बांध के बैठ जाइए आप, हाथ मत चलाइए, देखिए कि हो क्या रहा है, आराम से बैठाइए, बुलाइए, पूछिए कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। हर मैटर में हम ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा ऊपर होगा नहीं। ये बात हमें क्यों समझ नहीं आ रही, ये इंसान क्यों भीड़ बन गया है। देखिए चलिए, डेमोक्रेसी में तो कह सकते हैं कि इंसान को समझ नहीं आया, नेता ने धोखा दे दिया, कर दिया, तो ऐसा हो गया कि हमने गलत नेता चुन लिया। वैसे तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को अवेयर रखें, हम लोगों को समझें, जानें, लालच में ना आए। कोई लालच देने आ रहा है तो हम अवेयर हों। हम क्यों लालच में आ जाते हैं थोड़े से पैसों के, 500 रुपए के, कुछ शराब के, कुछ खेल का सामान बच्चों को दिया नेता ने और हम उसे वोट देने चल पड़ते हैं। अच्छा इंसान है दो, तब तो उसे बिना कुछ दिए भी वोट दो। वो माँ को आप बदल लेंगे इन चीज़ों से। देखिए, आपको आपकी माँ होती है तो कोई आपको कुछ पैसे देगा, आप माँ को बदल लेंगे, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो माँ को आप कभी नहीं बदलेंगे, ये आपको एहसास है। तो ऐसे ही हम लीडर को नहीं, गलत इंसान को चुन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सारे डिसीज़न लेने वाला है। वो हमारा पूरा देश, और गलत लीडर को चुनने के बाद जो देश के साथ नुकसान होता है उसके जिम्मेदार हम भी होते हैं। ऐसे ही भीड़ बन के जब हम कुछ करते हैं या जब हम कुछ करने की कंडीशन में होते हैं, मान लीजिए हम पेरेंट्स हैं, बच्चे ने गलती की है, या मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ ने गलती की है, या मैं वाइफ हूँ, हस्बैंड ने गलती की है, तो जब हम कुछ गलत करने वाले के ऊपर हम कुछ करने की कंडीशन में होते हैं, तो उस समय हमारी बहुत ड्यूटी होती है कि हम क्या करें, क्या करना है हमें। पीट तो लेंगे, उसे तो छोड़ दीजिए, अभी पहले जांच कर लीजिए कि क्या है। अगर जांच नहीं हुई है और आपको पता नहीं चल रहा है तो हाथ अपने बांध के रखिए, मुंह बांध के रखिए। फ़ौरन बोलना, बुरे बुरे शब्द बोलना, इतने बुरे शब्द बोलना कि जाके इंसान सुसाइड कर ले। तो हिंसक बनने से अच्छा है प्यार। कृष्ण ने संदेश दिया है, प्यार का संदेश दिया। दुनिया में सबको प्यार चाहिए, बट देने को कोई तैयार नहीं। तो प्यार देने का मतलब सिर्फ मेल फीमेल का ही प्यार नहीं है। प्यार आप उसे भी दे सकते हैं जिससे गाड़ी ठुक गई है अभी। प्यार आप उसे भी दे सकते हैं जिससे आपका भी, आपके किसी बड़ी चीज़ का नुकसान हो गया है। वो वैसे भी हो सकता था, वो हो गया है। अब उससे वो चीज़, सामने वाला जो जीव है जिसे ईश्वर ने बनाया है, जो इंसान है, जो आपका भाई बंधु है, वो किसी भी चीज़ से, हमने जो बनाई हुई चीज़ें हैं, बहुत सुंदर मेरी घड़ी थी या मेरी स्कूटी टूट गई है, तो वो उससे भी ज़्यादा तो सुंदर और बढ़िया वो इंसान है जिसे ईश्वर ने बनाया है। तो उस जीव का, उस ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान करना,
उसे प्यार करना भी तो आपकी ड्यूटी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो वही चीज़ें आपको लौट कर आएंगी, आपके एक्शन का रिएक्शन आएगा। संभलना तो हमें यहाँ पड़ेगा। और क्यों हिंसा नहीं करनी है, क्यों हमें प्यार से काम करना है? क्योंकि हम अपने बच्चों को कैसा देश, कैसा भविष्य देना चाहते हैं। क्या हम अपने बच्चों को हिंसक समाज देना चाहते हैं? बच्चा जब हिंसा करता है तब हमें कैसा लगता है? हमारा बच्चा जब हिंसा करेगा, ज़ोर से बोलेगा, बेइज्जती करेगा, तब तो हम बेइज्जती करने पे बड़ा उबलते हैं और दूसरों को पीट पीट के मार देने में हम सोचते भी नहीं हैं। तो जो हम कर रहे हैं वही हमें वापस आ रहा है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है और अभी से है। कहीं से भी हम सुधार शुरू कर सकते हैं और चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाती हैं, उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। जैसे चीज़ें बिगड़ती हैं, एक गाली से, एक थप्पड़ से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वैसे ही एक बार व्यवहार कंट्रोल करना। ज़रा शांत हो जाओ, ज़रा शांत होकर सोचो, उसकी तरफ से सोचो, उसे तसल्ली दो, बैठाओ, पानी पिलाओ, गलती हो गई ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। जानबूझ के भी उसने की है ना, जानबूझ के भी उसने की है, तो थप्पड़ उतना असर नहीं करेगा। थप्पड़ आप मारेंगे तो वो फिर और करेगा और पीछे से करेगा जा कर के। थप्पड़ उतना असर नहीं करेगा जितना आपका बैलेंस्ड बिहेवियर करेगा। जानबूझ करके भी उसने आपका नुकसान किया है तो भी आपका व्यवहार, हम अपना व्यवहार बैलेंस्ड रख सकते हैं। क्योंकि ये जो बैलेंस्ड व्यवहार हो, कई बार जब हम कुछ नहीं कहते वो चीज़ ज़्यादा असर करती है। कई बार हम धीरे से कहते हैं भाई हमें ये बात पसंद नहीं आई, ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना था भाई। तो इतना ये चीज़ भी उतना ही और उससे ज़्यादा भी असर कर सकती है। तो हम पीटते हैं, हम हिंसा करते हैं दूसरे को सुधारने के लिए और वो चीज़ें या तो हम अधिकतर तो हम गलती करते हैं और वो चीज़ें उतना सुधरती नहीं हैं जितना हम सोच रहे होते हैं और रोज़ पे रोज़ बिगड़ती चली जाती हैं। जैसे ही एक्सीडेंट होता है ड्राइवर सबसे पहले भागता है, जबकि वो उसकी गलती होती नहीं है उतनी। तो वो भागता है और फिर नहीं भागेगा तो हम उसे पीट पीट के, जनता उसे पीट पीट के मार देगी। तो क्यों जनता ऐसी है, हिंसक है? कुछ न कुछ भी हो गया है, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो हो चुका है, वो उसकी गलती से हुआ है, वो भरेगा। गलती कोई जानबूझ के कम लोग करते हैं, गलती होती है। तो ये बहुत पूरा समाज में जो हम व्यवहार डाल रहे हैं वही व्यवहार लौट के आ रहा है। अब बस फिर लास्ट में वही, ये तो पॉइंट तो समझ में आ सकता है, हालांकि बहुत लोग इसे तुरंत कहेंगे अरे नहीं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे सुधरेगा वो तो रोज रोज करेगा। वो हिंसा आपका व्यवहार बन चुका है, आप उसे प्यार से करके देखिए, चुप होके देखिए, माफ़ करके देखिए, तो शायद बहुत अंतर पड़ सकता है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि जीवन में हमने ईश्वर को अपने साथ नहीं लिया है, ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर कम है। तो ध्यान करें, जब भी खाली बैठें ईश्वर को बुलाएं, वो एनर्जी है वो मेरे अंदर आ रही है और मेरे अंदर जो जमा हुई ठोसता है, जो जीवन का असर है, जब मैंने देखा है कोई एक्सीडेंट करे, किसी से एक्सीडेंट हो जाए तो उसे पीटना शुरू कर दो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भीड़ है, पीट पीट के मार भी दोगे वो मर भी जाएगा तो भी कोई सुनवाई ज़्यादा होने वाली नहीं है। तो इस बात पे ज़रा बैठ के सोचें, विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। और जब भी आप खाली बैठे हैं तो पहले ईश्वर को बुलाएं। ईश्वर आएगा तो आपके अंदर जमी हुई जो ठोसता है, जो आपने बचपन से व्यवहार सीखा है, ये बाहर जाएगा और ईश्वरीय एनर्जी आने से हम सच्चाई के में झांक सकेंगे, हम देख सकेंगे, हम बेटर बिहेवियर सीख सकेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बिहेवियर की है, ज़्यादा दुख तकलीफ़ हमारे मन के अंदर है, जबकि हम इम्प्रूवमेंट बाहर कर रहे हैं। हम पैसा कमा रहे हैं जो हम बाहर है, मतलब वो हमारे अंदर नहीं है पैसा। हम गाड़ियाँ बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, चाँद पे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम बाहर मटेरियलिज्म में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन किसी बात का हमारे ऊपर क्या असर होता है, हम हमारे किस एक्शन का दूसरे पे क्या असर होता है, हमारी सोच का हमारे ऊपर क्या असर होता है, दूसरों की सोच का हमारे ऊपर क्या असर होता है या उनके ऊपर क्या असर होता है, बिहेवियर का क्या असर होता है, इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी इम्प्रूवमेंट की, इन्वेंशन की ज़रूरत है। एक नया आइडिया, एक नई सोच भी एक नया इन्वेंशन होता है और सोच के जरिए हम समाज को बदल सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं, हम बेहतर समाज बना सकते हैं।
जब कोई हमें गाली दे रहा है तो बदले में गाली देना हमें ख़राब करता है, वो हमें ख़राब कर देता है, वो कामयाब हो गया। उसने हमें लड़ाई में घसीट लिया तो वो कामयाब हो गया। वही वही हमें समझना है। वो गाली दे रहा है तो लोग उसे बुरा कहेंगे, मुझे बुरा नहीं कहेंगे। मैं क्यों गाली देना शुरू कर देता हूँ बदले में, या पीटना शुरू कर देता हूँ। वो अपने मुँह से गालियाँ दे रहा है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो वो गालियों में बोल रहा है। तो वो तो खुद अपनी गंदगी निकाल रहा है, जो उसके अंदर बसा हुआ है वो निकाल रहा है। तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? एक इंसान गाली दे रहा है तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? अगर वो मुझे मेरे नाम की जगह मुझे फूल कहे, मुझे लकड़ी कहे, तो मैं वो तो नहीं बन रहा ना। तो वो जो गाली दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, ना मैं बन रहा हूँ, और लोग उसे देखेंगे देखेंगे वो अपनी इमेज ख़राब कर रहा है। तो अब देखिए, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, जैसे ही गाली दी पीटे, मैं तो पीटूँगा, इसने मुझे गाली क्यों दी? चाहे मैं खुद 10 गाली देकर आता हूँ, लेकिन इसने मुझे गाली दी है तो मैं पीटूँगा, या बदले में मैं भी बोलूँगा, मैं भी करूँगा। तो उस समय हम शांत रह के उसे देखें, भई ये कर क्या रहा है? जैसे सड़क पे अगर कुत्ता भौंक रहा होता है, तो हम उस पे चिल्लाते नहीं हैं, उसे पीटना शुरू नहीं कर देते। कुछ लोग वो भी कर देते हैं। तो उसको वो अगर हम भी उसके लेवल पे उतर के भौंकना शुरू कर दें, तो देखिए ये हो रहा है। एक कुत्ता भौंक रहा है, हमने भी भौंकना शुरू कर दिया उसके लेवल पे आकर के, तो क्या होगा? सारे कुत्ते मिलके भौंकते रहते हैं, फिर भौंक के थक के चुप हो जाते हैं। तो जब कोई सामने वाला कुछ कर रहा है, उस समय हमें तो उसे देखना है, हमें उसके जैसा नहीं करना शुरू कर देना है। और अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो वो फिर समाज सुधरेगा। और ये सब होगा कब? जब हम मैंने कुत्ता भौंकने की बात की तो बाहर कुत्ता भौंकने भी लगा है। तो जब हम ईश्वर को चाहेंगे, बैठ के ध्यान करेंगे, ईश्वर को बुलाएँगे, हम वही हैं, वो एनर्जी कम हो गई। कब हम पावरफुल होते हैं? जब घरवाले आ जाते हैं। कब हम पावरफुल होते हैं? जब पापा साथ में होते हैं, मम्मी साथ में होती हैं, तब बड़े शेर होते हैं हम। तो ऐसे ही जब ईश्वर हमारे साथ होगा, तब हमें सही का ज्ञान होगा। और मम्मी पापा के साथ में होने से हम सही भी करते हैं और हम शेर भी रहते हैं। हम देखो उस समय हम गलती नहीं करते हैं। अकेले में हम गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ईश्वर को बुलाएं। ईश्वर एनर्जी हमारे अंदर जितना बढ़ेगी, उतना ही हमें सच्चाई का पता चलेगा। हम एक अच्छे वातावरण में आ जाएंगे, हम एक अच्छे माहौल में आ जाएंगे। यही मेन मिस्टेक है जो हो रही है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। थैंक यू फ्रेंड।